अब स्ट्रॉबेरी सॉस कहाँ पर है? ये रही। जन, क्या कल तुमने लिटिल ऑरेंज से कोई बात की थी? हाँ, वो मैं नशे में थी ना, तो मुझे लगा कि मेरा फ़ोन है। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि उसका फ़ोन आया था। तो उसने तुमसे क्या कहा? यही कि मैं तुम्हें कॉल बैक के लिए कहूँ। पक्का तुम कैफे जाना चाहते हो? टूटे हाथ से पेस्ट्री कैसे बनाओगे? मुझे जाना पड़ेगा। पता नहीं बिजनेस का क्या हाल हुआ है। क्या बात है, बिल्कुल बॉस की तरह बात कर रहे हो अब तुम। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा और डैड का ख्याल जो रखना है। हाँ कल मैंने फ़ोन पर इसकी बहन लिटिल ऑरेंज से बात की थी। मैं समझा नहीं। उन्हें लगता है कि 1 महीने बाद वापस जाने वाला है। वो झूठ बोल रही है। अगर वापस जाना होता तो ये जॉब क्यों ढूंढता? हाँ वही तो। और इसीलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया, नहीं तो वो इसे आने नहीं देते। अरे हाँ, हम हैरान थे कि इसकी माँ ने आखिर इसे आने कैसे दिया। अब हम क्या करें? हम कर भी क्या सकते हैं, करना तो इसे होगा। क्या कभी तुम जाओ के पास वापस जाओगे? मैं कभी नहीं जाऊंगा, वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। कम से कम तुम तो रुकने वाले हो ना। क्या बात कर रहे हो? इसके डैड के बारे में। वो मेरे डैड नहीं है। तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर तो है। बायोलॉजिकल है तो क्या हुआ? हाँ। देखा तुमने, इसे अपने हाथ की कोई फिक्र नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम भी खाना शुरू करो। अब क्या कहूँ, मैंने तो मीटिंग भी सेट कर दी थी। मीटिंग से कुछ मिनट पहले ही वो भाग गया था। हाय जाओ भीना। सुनो हैपिंग, उसकी जगह डेट पर तुम चले जाओ, ये सही रहेगा। एक टीचर और पुलिसमैन की जोड़ी बहुत जमेगी। मैं कुंवारा ही ठीक हूँ। मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिलती है। छुट्टी के दिन ये काम मत करवाओ प्लीज। हाँ तुम भी ना हैपिंग, ये कोई काम नहीं है। अच्छा, क्या तुम उसे मना सकते हो? वो तुम्हारी हर बात मानता है। मैं उससे क्या कहूँ, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसे कहो हीमे को भूल जाए। हीमे को? हाँ? अरे आप भी ना आंटी, उस बात को जमाना हो चुका है, उसे क्यों याद करेगा? तुम जानते नहीं हो, वो उसके साथ कई ब्लाइंड डेट्स पर जा चुका है। उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो उससे शादी करना चाहता था। सच कहूँ तो उसका नसीब ही खराब था। वो औरत दगाबाज निकली। क्या आप सच कह रही हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो जू जी, ये अभी तक ग्रोसरी लेकर वापस क्यों नहीं आया? वो ग्रोसरी लेने नहीं गए हैं, वो ज़ीक्यू से मिलने गए हैं। क्या? मैम आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। ये आपका पैनकेक। थैंक यू। अपना ऑर्डर यहाँ दीजिए प्लीज। अरे डैड, आप यहाँ? ये क्या है, तुम्हें इतनी चोट लगी है, काम क्यों कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, देखिए बस पट्टी हटाना बाकी है। देखिए ना। ओ हेलो अंकल ही। ये वो नहीं है, ये मेरे डैड हैं। इनका नाम ली है। ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, तुम जाओ। ओके अंकल। नहीं रुको, एक चाय लेकर आना। ठीक है, लाता हूँ। आइए चलिए ऊपर चलते हैं। वैसे आपके हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स लाया। फ्राइड डम्पलिंग्स? ठंडे तो नहीं हुए? नहीं, गरम है। अच्छा अच्छा, 2 तरह की स्टफिंग्स है बेटा। डैड, आपको मेरा कैफे कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी तो शुरुआती दिन है, फिर भी भीड़ रहती है। ओह, अच्छा है। अपना कैफे खोलना बहुत रिस्की है और मुश्किल भी। मुझे डर है कि कहीं तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला तो नहीं ले लिया है। फिक्र मत करिए, अब मैं सब कुछ सीख के आया हूँ वहाँ से। मैंने कैफे खोलने से पहले सारी प्लानिंग्स कर ली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। पर तुम ग्रेजुएशन के बाद एक
होटल के रेस्टोरेंट में इंटर्न नहीं थे क्या? तुमने झूठ बोला था। नहीं, मेरा कैफे खोलने का बहुत मन था, तो इसीलिए मैंने अपना कैफे खोलने के लिए वहाँ जॉब किया और बहुत कुछ सीखा। हाँ, मैं समझ गया। तुम दोनों हमेशा अच्छी खबर सुनाते थे ताकि मैं खुश हो जाऊं। फोन पर हमेशा कहते थे हम ठीक है पापा, हम ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। मैं जानता था कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी आवाज से सब समझता हूं। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे सब शेयर कर सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ डैड, पर अब आपसे मैंने कुछ नहीं छुपाया है। इतनी दूर रहकर आपको क्या बताता, इसीलिए मैं चुप रहा। और मैं लिंगशाओ जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी माँ और बहन उससे वैम्पायर की जैसे चिपके हुए हैं, तो इसीलिए उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वो भी अपने हालातों से मजबूर है, किसी के भी बारे में ऐसा नहीं बोलते। हाँ, वो भी सुखी नहीं है। ठीक है, दोबारा नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी उससे नाराज हो। एक बात बताओ, तुमने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें उसकी याद नहीं आती? आखिर मैं उन्हें क्यों ढूंढूंगा? वो खुद छोड़ के गई है मुझे। वो इतनी बुरी नहीं है। हाँ, चैंटिंग अबला नारी है और मेरी माँ देवी है। डैड, आपकी नज़रों में सारी दुनिया अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं। जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया में आपके जैसे लोग हों। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है क्या? मेरे लिए तो पूरी दुनिया मेरे तीनों बच्चे हैं। आपके पास उसका नंबर है क्या? नहीं, अगर तुम कहो तो मैं किसी से पता करवा लूँ। डैड, प्लीज रहने दीजिए। इतने सालों में वो हमारा नाम भी भूल गई होंगी। आप चिंता मत करिए। और वैसे भी मैं उनसे बात करके करूँगा क्या? मेरे असली डैड आप हैं और बाकी लोग मेरे कुछ नहीं लगते। पर वो तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हें जन्म दिया है। सही कहा, मेरे लिए सब कुछ वही है। मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था डैड? आप मेरे सामने उनकी वकालत मत करिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो बात करने का भी सही तरीका नहीं आता। पर ये ध्यान रखो, कोई जन्म से बुरा नहीं होता। हाँ, इतनी जिद अच्छी नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, नाराजगी छोड़ दो। हाँ, जब सही वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में होता है। सही समझे। अगर सब ऊपर वाला ही करवाता है तो फिर आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं, बताइए? ये भी सही है। दिए तले अंधेरा। मैं तो तुम्हें सिखाता रहता हूँ, लेकिन सीखने की जरूरत तो मुझे है। डैड, देखिए, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरे सब कुछ आप ही हैं। ठीक है बेटा, पर एक बार फिर से सोच लो, मुकर मत जाना। सोच लिया मैंने। अरे तुमने ये तो खाया नहीं, इसे खाओ। हाँ, ये वाला ठीक है। बहुत अच्छा है। हाँ।